एक मैंने और देखी है कि जो भालू की चाल होती है ना, हाँ, अपना स्पेस कैप्चर करते हुए और एक मचक के सुस्त सी मदहोशी उसमें होती है, वो भी कुछ लोग होते हैं। भालू वो की ना चलते हैं तो पूरी बॉडी एक लेफ्ट रिदम राइट होती है उसमें, बाय द वे, ऐसा नहीं कि वो रैंडम है। भालू की पूरी बॉडी लेफ्ट राइट होती है जब वो चलता है। अगर आप देखेंगे पूरी बॉडी उसको मूव करती है। हाँ, वही थोड़ा सा डांस टाइप हाँ। का है वो। और जैसे टाइगर की चाल होती है तो उसके पैर ऐसे उठ करके फिर धप वो पड़ता है उसके पंजा। हाथी वाले पे आप बोल रहे थे तो याद आया, विनोद कुमार शुक्ल की वो लाइन है उसमें कि हाथी आगे बढ़ता जाता था और उसके आकार की जगह पीछे छूटती जाती थी। वो मैजिकल रियलिज्म में उन्होंने हाथी की चाल के बारे में कहा है। पर क्या समय के साथ चाल बदलती है? जैसे ठीक है, बच्चे की और उससे कंपेयर नहीं कर रहे, पर वयस्क होने के बाद क्या ओवर द पीरियड, हम लोग स्कूल में थे, आपने क्या चाल, मैं इस तरह की चाल चलूँगा, ऐसी प्रैक्टिस की कभी? मतलब ये नकल उतारते थे। हाँ, नहीं, एक ये स्वभावगत चीज़ है या ये शुरू में आप जो जिस राह चल पड़े, है ना, जिस तरीके से चल पड़े आप उसमें ढल जाते हैं? क्योंकि उस एक मैंने स्कूल में देखा था कि कुछ लोगों ने थोड़ा, अब सलमान भाई का चलता था, संजय दत्त, हाँ, या संजय भाई का, We were never taught how to walk ना, ये भी है, तो उन्होंने वो किया था अख्तियार, तो वो ऐसे चलने लगे, तो फिर अब वैसे ही चलते हैं, चेंज नहीं किया उन्होंने, मतलब वो भी अच्छा। है। हाँ, हाँ, उतना ज्यादा असर किया जिंदगी में कि चाल तो ही आदत उनकी बन बदल गई वैसी ही चाल। शोल्डर मूव होते, क्योंकि वो उनको लगा कि मुझे चलते हुए स्टाइलिश दिखना है। स्कूल संजय प्रेयर दत्त में का बुलाया वो जाता है तो ऐसे वाला होता है। लचक मार के ये बिड़ू अपन से जारी लाए, हाँ, उस तरीके शोल्डर्स से। मूव हाँ। होते थे। ऐसा प्रैक्टिस नहीं किया कुछ पहले? ऐसा नहीं। नहीं, मैं मिथुन वाली चाल प्रैक्टिस तो नहीं करता था, नकल करता था यंग यूथ में, पर ये नहीं था कि उसको कंटिन्यू करना है। वो इंस्टेंट मिमिक्री टाइप की चाल थी वो, कि आप मिमिक कर रहे हैं थोड़ा सा किसी की चाल। मेरी थोड़ी बत्तख जैसी चाल है, सबके पैर स्ट्रेट पड़ते हैं ना, मेरे थोड़े से वो भी है। लेकिन जो तुम कह रहे हो ना, चाल उम्र के हिसाब से बदलती, बिल्कुल बदलती है। नहीं, वो तो है, वो उम्र के हिसाब से, तो वो तो उम्र के असर से है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक वो तो आदमी बूढ़ा होगा तो उसकी चाल धीमी हो जाएगी, हो सकता है कमर झुक जाए, लेकिन मान लीजिए 18 से 40 तक तो वो बहुत अच्छे से, कोई स्वास्थ्य कारण नहीं है, तब भी कई बार चाल का फॉर्मेट एक सेट हो जाता है। इस पे बाय द वे बहुत रिसर्च भी हुए हैं कि लोगों की चाल जो है रिकॉर्ड कर ली, और उसके बाद ना चेहरा वेहरा ब्लर करके या जो भी कि छिपा करके लोगों को उन्हीं की चाल दिखाई गई, बहुत सारी चाल दिखाई गई, तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि कौन सी चाल उनकी थी। मतलब वो चूंकि एक बहुत स्तर पे उनमें सिमिलैरिटी भी हुई, खुद को चलते हुए देख भी नहीं पाते ना। मैं हमेशा एक चीज में डिफिशिएंट पाता हूँ अपने आप को, मैं चलते वक्त ना मेरे हाथ आगे पीछे नहीं जाते। नोटिस नहीं किया, ऐसे करूंगा। हाँ, तो मैं हाथ मेरे सीधे रहते हैं, तो उससे गति नहीं मिलती, मोमेंटम नहीं मिलता। अगर आपके हाथ थोड़े, उससे बैलेंस भी बॉडी का बनता है। हाँ, तो कुछ लोगों के हाथ ना सीधे नहीं रहते, कुछ के सीधे आगे पीछे होते हैं, कुछ के बायां पैर आगे गया तो दायां हाथ आगे गया। ये रिदम होता है उनका, फिट होता है, वो बॉडी नेचुरली वैसे चल जाती है, जैसे मार्च करते हैं। हाँ, और कुछ लोग के हाथ थोड़े मुड़े होते हैं, थोड़े ऊपर होते हैं, जैसे उन्होंने कुछ उठाया हुआ हो और फिर वो चल रहे होते हैं। देवानंद की यूनिक थी कि उनका आगे चलता था। हाँ, स्विमिंग करते हुए से चलते थे। हाँ, उनके हाथ झूलते थे मगर आगे झूलते थे। वो एरोडायनेमिक्स का कुछ उन्होंने अपना सिद्धांत किया था।